आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। फेज 1 के रिजल्ट आ गए हैं और भारत बायोटेक को वैक्सीन जो है, क्या है फेज 1 की फाइंडिंग्स। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन यस, भारत में स्पेशल प्रोविजन दिए हैं। अगर कोई भी पैंडेमिक या कोई भी इमरजेंसी आए तो हम दवाई या फिर वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। 2019 में जो रूल्स हैं, ट्रायल्स एंड ड्रग रूल्स, उसमें साफ साफ ये स्टेट किया है। ज्यादा जानना हो तो मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो भारत बायोटेक ये बोल रहा है कि फेज 1 की जो फाइंडिंग्स है, गजब का रिस्पॉन्स आया है और कोई भी एडवर्स इवेंट्स नहीं है। जब भी मैं ये सब सुनता हूं तो बस मुझे डॉक्टर हर्षवर्धन की वही बात याद आती है कि हो सकता है हमको अमेरिकन वैक्सीन पर निर्भर ना रहना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो आपको बताइए कि भारत बायोटेक जो है वो आत्मनिर्भर वाली वैक्सीन, यानी कि हमारी खुद की वैक्सीन जिसको कोवैक्सीन बोल रहे हैं, वो बना रहा है। और अभी फेज 2 फेज 3 के ट्रायल्स चल रहे हैं। और अब रिजल्ट ये आया है कि जो वैक्सीन है दैट इज वेल टॉलरेटेड, कोई भी सीरियस इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। नो वैक्सीन रिलेटेड सीरियस एडवर्स इवेंट और जबरदस्त इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स में तो यही सामने आया है। आपको पता ही है कि ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है। हालांकि अभी इसको पीयर रिव्यू करना बाकी है, बट इनिशियली बहुत ही बढ़िया न्यूज है ये। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए भारत में बहुत सस्ते में और भारी मात्रा में ये वैक्सीन लगेगी। अब दोस्तों आपको पता ही है कि भारत बायोटेक हो गया, फाइजर हो गया, एस्ट्राजेनेका, इन सब ने एप्लीकेशन दी है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन करें हम। भारत में बात करें, देखिए भारत का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन आपको ये टर्म कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोविजंस दिए हैं और दूसरे देशों का डिफर करता है। जैसे अमेरिका में एफडीए ये कहता है कि हम सारे फेजेस के डेटा को एनालाइज करेंगे, फेज 3 रिजल्ट से पहले हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं करने देंगे। लेकिन भारत में फेज 1 फेज 2 के रिजल्ट अगर बढ़िया आए हैं, इनफैक्ट फेज 2 के रिजल्ट के बेसिस पे भी हम ये वैक्सीन या कोई भी दवाई जो बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी, यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया है। अब ऑन गोइंग फेज 3 ट्रायल्स चल ही रहे हैं, ठीक है, और मार्च तक ये प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। अभी फर्म ने हैज ओनली सबमिटेड इंटरिम सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी डेटा ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए इन्होंने अभी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के लिए ही ट्रायल के इंटरिम डेटा को ही सबमिट किया है। प्रॉपर रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। अब आपको पता ही है कि पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, फिर फेज 1 छोटे से ग्रुप पे, फेज 2 और बड़े ग्रुप, और फेज 3 सबसे बड़े ग्रुप। फेज 1 में बेसिकली यही पता लगाते हैं कि ठीक ठाक है ना दवाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। फेज 1 फेज 2 में यही होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट हो गया हो। तो इससे पता चल जाता है हमको रिएक्टोजेनिसिटी कितनी है, यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीसिपेटेड एडवर्स रिएक्शन। तो फेज 1 में हमको यह पता लगता है मसल पेन, फीवर या कुछ भी ऐसा सीरियस इलनेस तो नहीं है जब हम वैक्सीन दे रहे हैं। और दूसरी चीज हमको इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स आपका ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, यह भी पता लग जाती है। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब वैक्सीन आपको लगा रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स और कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। यही दो चीजें हैं बस। और अभी जो रिजल्ट आया फेज 1 का, वो तो कहता है कि इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि इम्यूनोजेनिसिटी भी बहुत बढ़िया है। तो यही कहना है कि ये जो रिएक्टोजेनोसिटी है, मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी पार्टिसिपेंट में, जितने पार्टिसिपेंट एनरोल किए हैं उनमें अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। इम्यून रिस्पॉन्स भी बढ़िया है। रॉबस्ट ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया है। अब इस स्टडी को कितने पार्टिसिपेंट पे कंडक्ट किया गया? 375 का पार्टिसिपेंट पे। हालांकि जब ये स्टडी हुई थी, भाई देखो ये ट्रायल मार्च से ही शुरू हो गया था, आपको पता ही है, बहुत वक्त पहले से ही, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लगता है ना, 1-2 महीने का टाइम पीरियड है। हम ये देखेंगे कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है वैक्सीन लगाने के बाद। तो जब लॉकडाउन में थे हम लोग,
तब 375 पार्टिसिपेंट ने अक्रॉस 11 हॉस्पिटल्स एनरोल किया था और डाइवर्स ज्योग्राफिक लोकेशंस थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए भारत की गाइडलाइन साफ साफ कहती है कि अगर आपको हमारे यहाँ वैक्सीन लेके आनी है तो हमारे यहाँ ट्रायल करने पड़ेंगे, क्योंकि एक देश की ज्योग्राफी, वहां का क्लाइमेट अलग है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ के लोग अलग है, हमारे यहाँ की इम्यूनिटी अलग है, ये सब डिपेंड करता है। तो इसीलिए डाइवर्स ज्योग्राफिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया होगा, अगर शुरू से ही बचपन से ही वो बढ़िया न्यूट्रिशियस डाइट ले रहा है, वर्कआउट कर रहा है, पैसे हैं उसके पास, तो उसका बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जो इंसान गरीब है, हो सकता है उसका ना इतना अच्छा हो, उसकी डाइट में दिक्कतें हो। तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ज्योग्राफिक लोकेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डाइवर्स ज्योग्राफिक लोकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हर जगह से पार्टिसिपेंट को एनरोल किया और रिटेंशन रेट देखिए 97% था। इसके बावजूद, मतलब हम लॉकडाउन में थे, ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, उसके बावजूद रिटेंशन रेट वाज 97% और सैंपल साइज लार्ज है, 375 पार्टिसिपेंट लार्ज है, ताकि प्रॉपर रिजल्ट आए, मीनिंगफुल कंक्लूजन पे, इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी की अगर बात करें तो मीनिंगफुल कंक्लूजन पे पहुंचे। ज्यादा लोगों पे हमने ट्रायल किए यहां पे, ठीक है। अब ओवरऑल इंसिडेंट रेट ऑफ लोकल एंड सिस्टमैटिक एडवर्स इवेंट वाज 10% to 20% इन ऑल वैक्सीन ट्रीटेड आर्म्स। मेजॉरिटी ऑफ एडवर्स इवेंट वर माइल्ड, 10 से 20% थे लेकिन बहुत ही माइल्ड थे, कुछ ही दिनों तक बहुत ही माइल्ड, हल्का सर दर्द थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। हां, एक सीरियस एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट किया गया था लेकिन ये अनरिलेटेड टू वैक्सीनेशन था। अब देखिए ऐसा होता है, अभी जब ऑक्सफोर्ड अपने ट्रायल चला रही थी तो उसमें भी आपने देखा था कि एक जो पार्टिसिपेंट था उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, एक मर गया था। अब ऐसा इसलिए था, वो वैक्सीन से उसका कोई लेना देना नहीं था भाई। अगर आपको पहले से मेडिकल बीमारी है, मेडिकल कंडीशन आपकी खराब है, कोई बीमारी है, तो उसमें वैक्सीन क्या करे, ठीक है। तो कई बार वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो रिसर्चर्स ने, सेफ्टी पे रिसर्चर्स ने क्या बोला है, सेफ्टी पे रिसर्चर्स ने यह बोला है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद लोकल और सिस्टमैटिक एडवर्स इवेंट जो है ये बहुत ही माइल्ड थे और मॉडरेट थे, ठीक है, और उसको तुरंत रिजॉल्व हम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोई मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। अक्सर वैक्सीन के बाद जो डॉक्टर्स है वो दवाई लिख देते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक ले लीजिएगा कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिनों के लिए, लेकिन इसमें तो विदाउट मेडिफिकेशन ये चली जाएगी। सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व आफ्टर द सेकंड वैक्सीनेशन, 2 डोजेस लगेगी ना, पहली और दूसरी, तो दोनों में ही ये ट्रेंड हमने ऑब्जर्व। स्टडी ने ये भी किया, कहा है कि जो पेन था इंजेक्शन साइट पे, ये मोस्ट कॉमन लोकल एडवर्स इवेंट था। बट दोस्तों इसमें जो भी माइल्ड इवेंट्स थे वो सब में इक्वल थे, ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा था किसी में कम था, सब में इक्वल थे। साथ ही साथ ये वैक्सीन कैंडिडेट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कुछ में ज्यादा होती है कुछ में कम होती है, इसलिए हो सकता है कुछ लोग बीमार पड़े। जैसे एक बीमारी किसी को हुई, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है वो मान लीजिए बहुत ज्यादा है किसी में, तो वो लंबे समय तक इम्यून रहेगा, लेकिन किसी में कम है तो कभी ना कभी खत्म होगी, तो कम समय तक इम्यून रहता है। बट ये वैक्सीन कैंडिडेट इंड्यूस्ड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स जो है वो दे रही है, यानी कि एंटीबॉडीज बन रही है। और ये वैसी है जैसे आपको नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इम्यूनिटी में क्या फर्क होता है उस पर भी मेरा पूरा लेक्चर है। भैया देखो कोविड-19 के सारे लेक्चर्स मैं ही कवर करता हूँ, आपको पता ही है, बताता रहता हूँ। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वही ये वैक्सीन देगी। लेकिन दोस्तों ये अभी इंटरम, ये फेज 1 के रिजल्ट है, फेज 2 फेज 3 के रिजल्ट आएंगे तो ज्यादा पता चलेगा, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अब देखेंगे इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलता है कि नहीं। फिलहाल ये लेक्चर था, 12,100 सब्सक्राइबर है मेरे, यही टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।